पुराण की श्री सुखदेव जी महाराज की श्री व्यास भगवान की श्री आनंद कंद भगवान की श्री गोवर्धन नाथ की बोलो मानसी गंगा के पूंछरी के लौठा की श्री श्रीनाथ जी महाराज की बोलो राज धरण की श्री सत्य सनातन धर्म की सब संतन की सब भक्तन की श्री राधा रानी की जय जय श्री राधे। श्री हृदय आराध्य प्यारे राधा माधव युगल सरकार और इन्हीं प्यारे युगल सरकार की कृपा कटाक्ष मात्र से नंद नंदन आनंद कंद भगवान परब्रह्म पूर्ण परमात्मा भक्त वाईछा कल्पतरु प्यारे श्याम सुंदर की साक्षात वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण आज श्री भागवत जी की अद्भुत कथा का षष्ठम दिवस। कल के प्रसंगों में हम और आप लोगों ने प्यारे प्रभु का सुंदर दिव्य गोकुल में नंद महोत्सव, श्री ठाकुर जी के द्वारा पूतना शक्टासुर और तृणावर्त का उद्धार, प्यारे प्रभु का नामकरण संस्कार, इनकी सुंदर दिव्य बाल लीलाएं, माखन चोरी लीला, मृद भक्षण लीला, ऊखल बंधन लीला, फल वाली पर कृपा, गोकुल से श्री धाम वृंदावन प्यारे प्रभु का आगमन, श्री धाम वृंदावन में आकर कन्हैया की बछड़ा चराने की लीला, बछड़ा चराने की लीला के अंतर्गत वत्सासुर, बकासुर, आघासुर, प्रलंबासुर, धेनुकासुर आदि आदि अनेक राक्षसों का उद्धार, फिर भगवान की सुंदर दिव्य गौ चारण लीला, कालिया मर्दन लीला, दावाग्नि पान लीला, वेणुवादन लीला, चीर हरण लीला, यज्ञ पत्नियों पर कृपा और भगवान की अद्भुततम दिव्य श्री गिरिराज धरण लीला का हम और आप लोग आनंद ले रहे थे। 7 दिन के कन्हैया, 7 वर्ष के कन्हैया 7 दिन 7 रात्रि तक 7 कोस के गिरिराज बाबा को अपने एक हस्त कमल पर श्री ठाकुर जी ने धारण किया। कन्हैया से ब्रजवासी पूछ रहे हैं, लाला रे भाई तू हमारे सामने तो तेरो जन्म भयो है, हमारे संग में तू खेलो कूदो बड़ो भयो, तो मैं इतनी ताकत कहाँ ते आई गई, ऐसी शक्ति कहाँ ते आई, तेने इतना बड़ो गिरिराज उठा लियो लाला। अरे कन्हैया बोले तुमको क्या पता, माखन खायो है मैंने, दाहत तेरे की माखन तो ज्यादा हमने खायो है, तेने कहा माखन खायो है सारे। अब तू कर ले प्रतियोगिता कर ले, तो ज्यादा हम ही खा लेंगे। अरे भैया तुम काई को समझो ना हो बात है। अरे तुम लोगों ने तो लठिया लगाई, काऊ ने लठिया लगाई, काऊ ने कंधा लगाया, काऊ ने मुड़ लगा दी, नहीं काऊ ने दोनों हाथ लगा दिए, तब जाके उठो, ऐसे थोड़ी उठो। अरे रहने दे लाला, झूठ बोल लो है सारे, वो भूल गयो तू जब तेने अंगुरिया नेक नीची करी और कब लठिया बारे की लठिया टेढ़ी हवे लग गई, मूड़ बारे को मूड़ टूटवे लग गयो, कंधा बारे को कंधा झुकवे लग गयो, और हाथ बारो चिल्लाए के परो रे भैया गिरो गिरिराज, गिरो गिरिराज। तब तेने जब अंगुरिया लगाई तभी सदो जी। देख कन्हैया सत्य बता, बोले कछु माखन को बल बढ़ो,
कछु गोपन करी सहाय। श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरवर लियो उठा। अनंत अनंत शक्तियों को शक्ति देने वाली तो श्री राधा रानी है। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के 9वें स्कंध में लिखा हुआ है प्यारो, प्रकृति में 5 तत्व 5 शक्तियां हैं। पहली शक्ति का नाम है महालक्ष्मी, दूसरी शक्ति का नाम है दुर्गा, तीसरी शक्ति का नाम है महासरस्वती, चौथी शक्ति का नाम है गायत्री। ये प्रकृति पंचक 9वें स्कंद के पहले ही अध्याय में है श्रीमद् देवी भागवत जी में। और 5वीं शक्ति श्री राधा रानी है। और 9वें स्कंद के अंत में 9वां स्कंध श्रीमद् देवी भागवत जी का सबसे बड़ा स्कंध है। इसमें 50 अध्याय हैं और उसमें बड़ा ही स्पष्ट लिखा हुआ है कि दुर्गा, सरस्वती, गायत्री और लक्ष्मी, इन चारों महाशक्तियों ने श्री राधा रानी के चरणों की प्रार्थना करके ही इस संसार में वरदान देने की, इस संसार में सुख समृद्धि फैलाने की शक्ति पाई है। और इसी बात को ऊर्ध्वाम नाय नाम के तंत्र में स्वयं भगवान शिव मां पार्वती से कहते हैं, देवी अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्म जार्चिते, हेमाद्रि जा पुलोम जा विरंच जा वरप्रदे, अपार सिद्धि वृद्धि दिग्ध सत्पदांगुली नखे, कदा करष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम, मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी, त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी, रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी, ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्री राधिके नमोस्तुते। स्वयं भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, तुमको, ब्रह्मणी को और कमला रानी को, अनंत अनंत ब्रह्मांडों को उत्पन्न करने वाले उस परम पुरुष परमात्मा को शक्ति देने वाली कौन? श्री राधा रानी नहीं, श्री राधा रानी के चरण कमल का नख। आप विचार करो, 60,000 वर्षों की तपस्या करी ब्रह्मा जी ने, तब जाकर के श्री राधा रानी की चरणों का दर्शन हो पाया। 60,000। आजकल तो कोई जी भी नहीं सकता। 60,000 बहुत दूर, 1,000 जीना मुश्किल है। 1,000 बहुत दूर, 200 साल भी मुश्किल है। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने बाद में रहस्य को प्रकट कर दिया। ये सब रहस्य आपको भागवत आदि ग्रंथों में नहीं मिलेंगे। किसी ने हमसे प्रश्न पूछा, महाराज जी वेदों में भी श्री राधा रानी का वर्णन नहीं है, वेदांत के ग्रंथों में भी नहीं है, श्रीमद् भगवत गीता अर्जुन को भगवान ने इतनी सुनाई, उसमें एक भी बार राधा नाम नहीं लिया, श्रीमद् भागवत जी में कोई स्पष्ट चर्चा नहीं है, और फिर भी आप इतने दावे के साथ कहते हैं। एक तरफ आपका कहना है हम सनातन धर्मी हैं, हम हिंदू हैं, हमारे ग्रंथों में जो लिखा है वही सच है। केवल पुराणों में कहीं कहीं श्री राधा तत्व का वर्णन है। कई लोग ये विचार रख देते हैं, किंतु प्यारो ये विचार व्यर्थ है। आप समझना चाहेंगे क्यों? क्योंकि स्कंद पुराण में भी, श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी, श्रीमद् देवी भागवत जी में भी, बड़ा ही पद्म पुराण में भी साफ साफ लिखा हुआ है कि श्री राधा और श्री कृष्ण दो हैं ही नहीं। अलग से वर्णन तो तब मिली जब दो हो। नारायण और लक्ष्मी तत्व में भिन्नता प्राप्त हो सकती है एकत्व के बाद भी। श्री सीताराम जी में भिन्नत्व की प्राप्ति हो सकती है एकत्व के बाद भी,
किंतु ये जो श्री राधा माधव हैं ये तो एक ही है। जो श्री कृष्ण है वो श्री राधा है, जो श्री राधा है वो श्री कृष्ण है। एक भाव सागर है, एक प्रेम आनंद का सागर है। जैसे जल और तरंग, मिश्री और उसका स्वाद अलग नहीं होता, दूध और उसकी धवलता, उसका रंग अलग नहीं होता, इसी प्रकार से युगल सरकार दो हैं ही नहीं। जहां जब आपके मन में स्त्री पुरुष का भेद आएगा, दो का भेद आएगा कि राधा जी ये थी, कृष्ण जी वो थे, ये तो लीला रचने के लिए श्री ब्रह्मवैवर्त पुराण में तो स्पष्ट है। जिन राधा की हम लोग कथा सुनते हैं वो तो छाया राधा है, जैसे छाया सीता थी। वास्तव में श्री राधा तत्व तो बहुत ही अद्भुत है, अनोखा है, अद्वितीय है। इसीलिए हमारे ब्रज के रसिक संतों ने तो यही भाव प्रकट किया है। राधा राधा गावे तहां दौर दौर जाओ प्यारे, राधा गुण जहां नहीं भूल के ना डटरे। राधा जू की चर्चा सलोनी लोनी होए जहां, सुनी लगाए श्रवण तहां ते न हटरे। श्री राधा राधा नाम ही सो काम रख आठों याम, लाल बल वीर जग जाल को न डटरे। मेरे मन मीत तू भूल के न होए अचेत, रट राधा 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 रट रे। ब्रज का भाव ब्रज की स्वामिनी में सन्निहित है। इसीलिए हमारे यहाँ युगल सरकार की उपासना होती है। और कोई समझो जो समझो हमको इतनी समझ बली, ठाकुर नंद किशोर हमारे ठकुरायन वृषभानु लली। तो श्री राधा रानी की जिस पर कृपा हो जाए प्यारो, वो बड़ा चकाचक और मस्त रहता है। पर बहुत कम लोगों पर कृपा होती है। जिस पर श्री बांके बिहारी लाल कृपा बरसाते हैं उसी पर राधा रानी कृपा बरसाती हैं। इसीलिए श्री राधा तत्व की प्राप्ति करनी है तो श्री कृष्ण भक्ति करो, और श्री कृष्ण तत्व की प्राप्ति करनी है तो श्री राधा रानी की भक्ति करो। ये दोनों एक हैं, दो है ही नहीं। जहां दो मानोगे वहां गड़बड़ है, वहां समझ ही नहीं पाओगे, बुद्धि खराब हो जाएगी। तो ऐसे युगल सरकार के श्री चरणों में हम और आप लोग कोटि कोटि नमन करते हुए आगे बढ़ते हैं। प्रेम से बोलें जय श्री राधे।